राधा बड़ी दिस साइड गजराज सिंह फ्रॉम डीएसए क्लासेस उदयपुर। जैसे कि अपन ने पहला एमसीक्यू वाली सीरीज तो कर ही ली है। किस पे करी थी अपन ने? क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस पे करी थी। इस बार किस पे करने वाले हैं? अगला जो चैप्टर है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर 5। देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे। इसमें बहुत प्यारे क्वेश्चंस लिए, मेरे को मजा आ जाएगा आपको करके। सीबीएसई, आरबीएसई, आईसीएसई सबके लिए इनफ है क्वेश्चंस, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई मदद चाहिए हो, किसी भी सब्जेक्ट में अगर पर्टिकुलर डाउट में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है आपकी सारी क्लासें। और इवन हम जूम पे क्लासें भी ऑनलाइन करवाते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। बस आपको कनेक्ट करना है। किससे कनेक्ट होना है? ये नंबर है जो आपको दे रखे हैं दिलीप सर के। इनको मैसेज करो, सर बोलो कि सर हमें स्लॉट इस चैप्टर के लिए, इस क्लास का हूँ मैं, इस चैप्टर के लिए सर स्लॉट बुक करो। तो 9th 10th 11th तक तो हम लेते हैं, मैथ्स की, साइंस की। ठीक है, तो आपको बस डायरेक्ट स्लॉट बुक कर देना, सर मेरा इस समय का है टाइम, आप बता दो। तो हम उसके हिसाब से आपको टाइम बता देंगे और आप आगे देख लेंगे। तो ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से अब अपन अगले क्वेश्चन, अपने प्राइम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अपना जो हैशटैग प्राइम क्वेश्चन नंबर 1 अपन को क्या बोलता है वो अपन पढ़ेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी 5, 16, 27, 38 इफ द लास्ट टर्म इज 505। क्या देखा है क्वेश्चन? देखो एपी बहुत ईजी होती है। देखो एपी एक्चुअली बहुत ईजी है। इसमें दो फॉर्मूले हैं सिर्फ ए एन के। मैं बता रहा हूँ एक सिंपल सी चीज़, जिसको नहीं पता है मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। सिर्फ दो फॉर्मूले। क्या फॉर्मूले हैं? ए एन मतलब लास्ट टर्म मतलब कोई भी एक ईपी सीरीज चल रही है उसकी लास्ट टर्म, ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट में डी। ये सिर्फ एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला याद रखना। और एस एन का फॉर्मूला रखना, सम ऑफ एन टर्म्स। इसका क्या होता है? एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँ, इसमें दो फॉर्मूले बन सकते हैं ना, और तीसरा एक फॉर्मूला बनेगा जो एक्चुअली मतलब अपने नाम काम से ही है। मतलब ए एन इज इक्वल्स टू एस एन माइनस वन। ये क्या लिखा है अगर आप पूछोगे किसी को, नहीं किसको पता है उसको तो समझ में आ गया, जिसको नहीं पता है वो आ गया क्वेश्चन से उसमें इजीली समझ जाओगे। कि वैसे भी देखो इसका तो कॉन्सेप्ट पैरालॉजिकली तो आप डायरेक्ट समझ जाओगे क्या था। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं, याद रखने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कहीं ना कहीं से अच्छा सा पढ़ लिया होगा, या फिर अपने सर से अच्छे से समझ लिया होगा चैप्टर को। अब अपन प्राइम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म्स ऑफ दिस। ठीक है, बिना टाइम को वेस्ट के अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने अपने पास पहले एपी किया है, 5, 16, 27, 38। का मतलब अपन को सबसे पहली चीज़ क्या दे रखी है? ए दे रखा है, कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। डी दे रखा है, डी डी का मतलब क्या होता है? इसका इसका इन सबका एक ही कॉमन डिफरेंस होगा। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस सेम सेम होता है। 16 - 5, 16 - 5 सर हो गया 11। क्या हो गया? 11। तो अपने पास ए है 5, डी है 11। ओके सर। और लास्ट में हमको दे रखिए एन इज इक्वल्स टू 505। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट अपन को दे रखा है। डायरेक्ट अपन को पता है ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। ये क्यों लगाते हैं? अपन कोई भी टर्म निकालने, क्या लगे? कोई भी टर्म निकालने। टर्म किसको बोलते हैं? इसको 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 इसको, इन सारी चीज़ों को अपन एक टर्म बोलते हैं। तो ये एक टर्म निकालने को कहते हैं। और अभी अपन को नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, मतलब कितने एन है। तो क्या होगा? ए एन अपन को कितना रहेगा? लास्ट टर्म कितनी रखी? 505, 505। ए कितना दे रखा है? 5, एन माइनस वन, डी कितना दे रखा है? 11। डायरेक्ट कैलकुलेशन पार्ट है अब तो इसको स्पीड अप कर देते हैं। कितना हो गया? 6। क्या था लास्ट में? 505 प्लस 6 = 11 एन। ये हो गया 511 = 11 एन। 11 एन की वैल्यू कितनी होगी? 511/11। कितना हो जाएगा अपना? 11 से काटेंगे पहले तो 4 बार, 44, 44 मतलब 671, 71 मतलब 666। तो 66 तो 45.5, मतलब आप कर सकते हो। देखो पॉइंट में आंसर आ रहा है, पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो अपन ज़्यादातर अपने जो इसकी वैल्यूज़ होगी पॉइंट से पहले वाली एन ले लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 44 आया था ना आई थिंक। 50 आया था। 50 को अगर अपन करेंगे 44 फिर 6 आएगा, 6 से 5। ठीक है, तो एन आएगा अपना 46.45, जिसको अपन 46 एज ए कंसिडर करेंगे क्योंकि 50 से छोटा है। तो एन की वैल्यू कितनी आएगी? 46। ईजी आंसर था, ईजी क्वेश्चन था। मैं समझता हूँ ईजी क्वेश्चन था क्योंकि ये ईजी था आपके लिए भी, ज़्यादा कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं था। आगे क्वेश्चन होंगे जिसमें और मज़ा आने वाला है। जैसे कि कौन सा क्वेश्चन? हैशटैग प्राइम क्वेश्चन नंबर 2 डीएसए क्लासेस की तरफ से। कौन सा क्वेश्चन है? द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एपी। सिंपल सी चीज़ है, मेरे को एपी की टर्म है, टर्म्स कुछ दे रखी है। ठीक है, उनका क्या दे रखा है? उनका सम, उसका क्या दे रखा है? प्लस। इन सबको प्लस करके टर्म दे रखी है एन टर्म्स तक। कोई भी एक एन टर्म मैं मान लेता हूँ ये nth टर्म तक है। तो यहाँ का सम कितना दे रखा है? मुझे ऐसा कुछ दे रखा है। अरे सॉरी, ये कैसे दे रखा है? अरे नहीं यार, ईजी है, मैं बता रहा हूँ, समझो तो सही। 3n का स्क्वायर और 4n, 3n का स्क्वायर और 4n दे रखा है। मुझे एपी बताने, मतलब इससे एपी कौन सी बन रही है और कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये तो कॉमन डिफरेंस ए सब मान सकते हो। ठीक है,
अपन को सबसे बेसिक चीज़ अपन को गिवन क्या है, अपन को गिवन है एस एन की वैल्यू कितनी होती है 3n का स्क्वायर माइनस प्लस 4n। मैं एक सिंपल सी ऐसे क्वेश्चन है उसमें एक सिंपल सी ट्रिक लगानी है। देखो ये एक फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू एस एन माइनस 1। इसका मतलब क्या होता है बता दो सर, बता देता हूँ। जैसे 2 4 6 8 10 12 सबका डिफरेंस कितना है, 2 2 2 2 2, तो डी डी सबका सेम है, ए अपना 2। अब मैंने अगर आपको बोल दिया 12 का रहने देते हैं, यहाँ तक का मानते हैं कि मुझे ए एन में ए एन टर्म ये है, ठीक है। तो ए एन टर्म है, मैं इन सब का प्लस कितना होगा, मान लो 6 12 20 30। एस एन कितना आ रहा है 30, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब सम ऑफ 5 कितना आ रहा है 30। सम ऑफ 4 कितना आ रहा होगा, 10 माइनस कर दो 20। सम ऑफ 4 कितना आ रहा होगा 20। मैं अगर 5 में से 4 माइनस कर दूँ इस सम में, ये पूरे सम में से अगर ये सम माइनस कर दूँ तो कितना बचेगा, ये जो होगा वही पॉइंट बचेगा। अरे भाई मैं इसमें से पूरे में से ये माइनस कर दूंगा, बचेगा कितना 10। 10 ये अपना टर्म है, टर्म की वैल्यू कितनी 10 ही तो थी, बस ये फॉर्मूला इस चीज़ से डिराइव हो गया, निकला है। ठीक है, ठीक है। और अब आगे वाले क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन को फॉर्मूला समझ में आ गया कि कैसे करना था। अगर अपन को फॉर्मूला समझ में आ गया तो अपन डायरेक्ट अब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन। इस चीज़ को अपन रब कर देते हैं। ये समझने के लिए समझा, समझ गया ना, मतलब मैं एक सम, एक टर्म तक का सम उससे एक पहले वाले टर्म का सम माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, वो जो टर्म होगी वो खुद ही आ जाएगी। तो बस वही है बात। ए एन है, मेरे को एस एन दे रखा है एस है, तो मैंने एस एन मान लिया मैंने फर्स्ट का 1 नंबर एस वन पे इसकी वैल्यू क्या होगी, एस वन का मतलब फर्स्ट डिजिट का सम कितना होगा। फर्स्ट डिजिट तो खुद ही उसका सम तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि फर्स्ट डिजिट खुद ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 + 4 कितना आ जाएगा 7। मतलब सम ऑफ फर्स्ट क्या, 2 का सम तो खुद ही होगा। ए फर्स्ट भी 2 ही होगा और एस फर्स्ट भी 2 ही होगा क्योंकि पहला का सम तो क्या वही होता है। जब मैं दूसरे को प्लस करूंगा तब जाके सम बढ़ेगा और ए एन तो अलग होगा, वरना तो सेम सेम ही। मतलब उनको ए क्या मिल गया, ए मिल गया 7। क्या मिल गया, ए 7। अब S2 निकाल देते हैं ऐसे ही। S2 कितना हो जाएगा 3, वही अपन को जो इक्वेशन दे रही है उसमें पुट कर दो बस n2। तो कितना हो जाएगा, 3 4 4 12, 12 प्लस 4 8, तो 20 हो गया। S2 कितना आ रहा है 20। 20 के सेकेंड टर्म है, नहीं सेकेंड टर्म नहीं है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का प्लस है। तो अगर मैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दूं तो क्या सर मुझे A2 मिल जाएगा, ऑब्वियसली मिल जाएगा। इक्वेशन अपने यही तो बताती है, A2 में था एस में। तो A2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, S2 कितना था 20 - 7, मतलब 11। कितना हो गया 11। A1 है 7, A2 है 11, तो कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, कॉमन डिफरेंस इन दोनों को माइनस कर देंगे। फर्स्ट टर्म में 7 11 और उसके बाद 11 है, तो डी कितना आ गया, डी आ गया अपना 4, ए आ गया 7, आगे आ गया डी। तो डायरेक्ट एपी में यहीं लिख लेता हूँ, इजी पीजी 7 11 15 19 और ऐसे करते करते लिख लेना, बस ये एपी बन गई, डी मिल गया, आंसर कंप्लीट। इजी था। ओके, तो हैशटैग प्राइम क्वेश्चंस डीएसए क्लासेस की तरफ से ये थर्ड वाला। क्या करना है इसमें, द सम ऑफ फर्स्ट एंड वो ही सेम, मैं सेम क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ कि ये बोर्ड्स में काफ़ी बार आता है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आते हैं। और यही मतलब हार्डली आप बोलोगे ना तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से हार्डली आते हैं, वरना तो ऐसे कोई हार्ड क्वेश्चन बनते नहीं है पी से, ऐसे ही बनते हैं, इसी टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन बनते। तो ये पैटर्न समझ लोगे तो अपना काम हो गया। अब अपन को क्या करना है, जैसे दे रखा है अपना सिंपल सी बात मैंने सिखाया था, ए एन का फॉर्मूला याद रखना है, एस एन माइनस याद रखना है, या फिर वो कॉन्सेप्ट भी पता हो आपको कि एक सम से उसके पीछे वाला सम माइनस करूंगा तो वही टर्म आ जाएगी, तो इससे खुद ही फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसको कर देते हैं रेक्टेंगुलर मार्क। ठीक है, अब अपन क्या करें, अब अपन S1 निकालते हैं पहले। तो S1 कितना हो जाएगा, तो 4 1 का स्क्वायर प्लस 1 4 5। ठीक है, S2 कितना हो जाएगा, प्लस फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का प्लस कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 4 4 से 16, 16 प्लस 2 18, कितना हो गया 18। तो अब अपन को इस टर्म में से इस टर्म माइनस कर दूं, मतलब मैं दो सम में से एक सम को माइनस कर दूं तो जो सेकंड टर्म होगी वो मिल जाएगी। ठीक है, तो A2 की टर्म कितनी हो जाएगी, S2 माइनस S1। दो टर्म है जो मैंने प्लस करी थी उन दोनों को माइनस करूंगा पीछे वाली टर्म से, दो सम टर्म उनको प्लस करूंगा और उसके पीछे वाली से माइनस करूंगा तो वो जो आगे वाली टर्म है वो मिल जाएगी। तो कितनी होगी 18 - 5 कितना हुआ 13। तो A2 ए फर्स्ट कितनी मिल गई, ए फर्स्ट तो जो अपनी S1 ही होती है, सम उसका कुछ होता ही नहीं, तो ए वही मिलती है A5 और A1 जिसको बोल सकते हैं, और A2 हो गई अपनी 13। तो डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा सर 8 9 8, डी हो जाएगा 8। ए कितना था 5, ए कितना आया 5। अपन को nth टर्म पूछिए, ये याद रखना पूछेगा वो देखना जरूरी है, अपन को क्या पूछा है nth टर्म। ठीक है,
अपने पास ए है 5, डी है 8। ए पी कैसे बन जाएगी? ए पी अगर बता दो तो 13, 13 के बाद 8 होगा 21, 29, इस तरीके की कुछ ए पी बनेगी। अपना nth टर्म पूछा, मतलब ए एन पूछा है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन डी। अपने पास क्या नहीं है? एन नहीं है, पर ए तो है, कितना है? 5। डी तो है, क्या है अपने पास? 8। तो इससे बस इक्वेशन बनानी है, मतलब इनको सिर्फ इक्वेशन चाहिए थी, 8n-3। समझे? अच्छा, समझ गए समझ गए। -3, हाँ -3। तो ये इक्वेशन बन गई और ये अपना आंसर था nth टर्म। इजी भी समझ में आ रहा है? सब इजीली समझ में आ रहा है? हाँ, आ रहा होगा, जरूर आ रहा होगा। तो हैशटैग प्राइम क्वेश्चन डीएसए क्लास की तरफ से फोर्थ वाला क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपन पढ़ लेता है। सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी इज, वही सेम क्वेश्चन, n² + 2n। मुझे कमेंट्स करके बताओ ये वाला आंसर क्या। देखो अपन ने दो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन किए, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन किए, तो ये करना अपने लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा, ये मुझे पता है। तो कमेंट डाउन करके बताओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है, या फिर आप खुद अपने कॉपी में करके देख लो क्या होगा। अपन को S1 S2 S2 - S1 an निकालना है, फिर an से a और d मिल जाएंगे, और वहाँ से ap मिल जाएगी, और कॉमन डिफरेंस दोनों मिल जाएंगे। ओके, तो अपन हैशटैग प्राइम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं डीएसए क्लास की तरफ से। ठीक है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन, आई थिंक दो सेम प्रिंट हो गए। अच्छा, ये भी वही है, बस इसमें कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। ए निकल जाएगा, डी निकल जाएगा, फिर क्या? ए पी पूरी निकल जाएगी, तो 10th टर्म तो निकल इजी जानी है ना। तो इतना अगर मैंने इस क्वेश्चन पे एम्फसाइज किया, मतलब आपको इसकी अच्छी से प्रैक्टिस हो ही जानी चाहिए, है ना। तो मैं थोड़ा इसको रिवाइंड में जल्दी कर देता हूँ, तो अपना काम जल्दी हो जाएगा। आपको बस देखते जाना है कि क्या हो रहा है, और दिमाग में बताने जाना है, हाँ ये मुझे समझ में आ रहा है, ये क्या हो रहा है, हाँ मुझे ये समझ में आ रहा है, ये क्या हो रहा है, बस इस तरीके से। 8 + 10 18 कितना हो गया? 18। तो अपने पास S2 आ गया 18, तो A2 कितना हो जाएगा? S2 - S1। तो ये हो जाएगा 18 - 7 11। A1 आ रही थी, A1 है अपने पास 7, A2 है 11, तो D कितना हो जाएगा? 4। वही AP तो वही आ रही है अपने पास, 7 11 15, और ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी। तो 8 10 कितना होगा? उनको पूछा क्या है, एक तो डी पूछा था जो मिल गया है, एक पूछा है A10 की मतलब an-1 मतलब 10 - 1 9d। ये फॉर्मूला था a + n-1 n कितना? 10 10 - 1 d। 7 + 9 × 4 9 4 36, समझो 14 13 43 आई थिंक, हाँ 43 आ गया अपना। A10 की वैल्यू, A10 की वैल्यू आ गई, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई, दोनों अपना काम कंप्लीट हो गया। तो हैशटैग प्राइम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अपन डीएसए क्लास की तरफ से। ठीक है। इफ द सम, हाँ ये अलग क्वेश्चन है। तो इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड 20 टर्म्स, मतलब S20 अपन को, मतलब फर्स्ट 20 टर्म्स जो है उनका सम कितना है? 310। एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 30 टर्म्स, मतलब 30 टर्म्स का अगर सम मैं कम करूँ, वो कितना होता है? 645। तो मुझे बताओ इसका ए क्या होगा, डी कितना होगा? ए और डी पूछा है, इन दोनों से अपन को ये चीज़ दोनों गिवन है, और अपन को ए और डी पूछा है। कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a + n-1। अपन को बस फॉर्मूले याद रखने, इसमें ज़्यादातर बस एक ही काम है, अपन को फॉर्मूले याद करो, अपना काम करते जाओ, फॉर्मूले याद करो, अपना काम करते जाओ। सॉरी, ये यहाँ आएगा। ठीक है, S20 का लगा दो पहले। तो S20 का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? 20/2 2a n-1 d, और S20 की जगह ये वैल्यू है, ये पुट करनी है। ठीक है, अपन आगे कर लेते हैं। तो S20 का तो 10 हो जाएगा। ठीक है, S20 का 10 हो जाएगा, और S20 की वैल्यू कितना है? 310। 310 = 10 2a + n-1 d। आ रहा था समझ में? ईजी है ना। ये तो देखो अपन लगा ही क्या रहे, सिर्फ फॉर्मूला ही तो लगा रहे हैं अपन। अब इसको यहाँ पे जो 20, तो 2a + n-1, अच्छा सॉरी n तो डाला ही नहीं अपन ने, n तो डाल देते हैं अभी। देखो n कितना था अपने पास? 20 था, तो 20 - 1 क्या होता है? 19। तो 331 कर दो, ये तो 10 नीचे चला जाएगा, 10 नीचे चला जाएगा, तो 10 31 बचेगा। तो 2a + n कितना था अपने पास? 20, तो 19d। तो एक इक्वेशन अपन को बनती हुई दिख रही है, ईजी थी। अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि क्या होने वाला है। सर S30 की वैल्यू बस आप डाल दोगे यहाँ, और अपना ये क्वेश्चन ही खत्म कर दोगे। क्यों? क्योंकि S30 की वैल्यू डाल दी, फिर क्या करना है? S30 की वैल्यू क्या थी? 645 ना, हाँ 645। तो 645/15, 2a + 30 - 1 29d।
फिर सर आप क्या करोगे, फिर 15 को यहाँ डाल दोगे, हाँ फिर 15 को मैंने यहाँ डाल दिया, फिर क्या करूँगा बताओ, 20 एंड डी कितना हो जाएगा, 15 से अगर डिवाइड करूँ तो मैं 4 बार करूँगा तो 15 4 60 45 मतलब 43। तो सेकंड इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गई। अब बस अपन को फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बन गई, अपन को डायरेक्ट कोई भी एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो मेथड लगाना है लगाएंगे और इसको सॉल्व कर पाएंगे। कौन सा लगाएं अपन, देखो 2a दोनों सेम है, तो अगर सेम है तो अपन क्या कर देते हैं एलिमिनेशन, 2a माइनस 9 प्लस 19 इज इक्वल्स टू, क्या इक्वेशन थी अपनी 31, तो 31। और सेकंड इक्वेशन क्या थी, 2a प्लस 29d इज इक्वल्स टू 43। एलिमिनेशन टर्म लगाया, ठीक है, क्या लगा रहा हूँ मैं, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन जैसे कि आपने पहले पढ़ रखा और नहीं पढ़ रखा तो अपनी वीडियो है वहाँ से आप देख सकते हो। इसको क्या हो जाएगा, -10d, रिकमेंडेट करना है 31 का 9 9 10 11 12 बचेगा, माइनस का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 12/10, जिसको 2 से काटेंगे तो 6/5, तो डी की कितनी वैल्यू आ रही है 6/5। ठीक है, किसी में वैल्यू में डाल दूँ, मैं इसमें डाल देता हूँ, तो 2a प्लस 19 मल्टीप्लाई बाई 6/5 इज इक्वल्स टू 31, तो कितना जाएगा 10a। लेंथी क्वेश्चन बट ईजी है, देखो आपको पता चलता बस फॉर्मूले तो लगाना था, फॉर्मूला लगाया, दो इक्वेशन बनी, दो इक्वेशन को सॉल्व किया, एलिमिनेशन वो भी पुराने मेथड से मतलब पढ़ रखे हैं उस मेथड से, और फिर डायरेक्ट ए और डी निकल जाएंगे। तो उतना हार्ड तो है नहीं, वैसे तो पता है ना, कि 54 तो 11 6 नहीं 54, हाँ 11, तो ये 5 तो पूरा चला जाएगा, तो 5 देखो देखो इसको अलग में ही ले लेता है। ठीक है, तो अब 10a प्लस 1/15, 5 पूरा एलसीएम लिया, यहाँ 5 इधर चला गया। अब 10a इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा, हाँ सर 41 आ जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू कितना हो गया 41/10। तो a की वैल्यू हो गई 41/10, d की वैल्यू हो गई 6/5, बस इतना ही काम था। कितना था, इतना ही काम था, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, आ गया। ठीक है, पीपीटी वैसे भी आपको एपी बनाने के लिए बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये वैसे भी बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन टर्म है, बट इतना पूछ लेंगे। और कितना इजी था करना, सिर्फ लेंदी था ये, वरना इजी तो था ही। तो प्राइम क्वेश्चन, हैशटैग प्राइम क्वेश्चन की तरफ से अपन, तो हैशटैग प्राइम क्वेश्चन नंबर डीएसए की तरफ से 7th क्वेश्चन करते हैं अपन। क्या क्वेश्चन कह रहा है सर, फटाफट बता दो। इफ द 10th टर्म ऑफ द एपी एक्सीडेड 15/10, अरे बहुत सिंपल, कौन सी 10th टर्म, 10th टर्म मतलब A10, A15 मतलब 15th टर्म, A15 टर्म एक्सीड कितना कर रहा है 10 में, एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा करना है, एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा करना, ज़्यादा कितना कर रहा है 10 से, कितना 10 नंबर ज़्यादा कर दिया, किससे A10 से, A10 से A15 प्लस 10, जब A15 को प्लस 10 करूँगा तब A10 होगा, तो A10 बड़ा ऑब्वियसली बड़ा। इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स मतलब S10, सम किया मैंने 10 टर्म का, कितना आ गया 150, कितना आ गया 150, तो एपी कितनी होगी अपन को गिवन कितना है, ये अपन को गिवन है, ये गिवन है, तो अपन क्या क्या कर सकते हैं वो पढ़ लेते हैं। A10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A10 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस 9d सर इज इक्वल्स टू a प्लस 14d, ऐसे ही तो खोलते हैं, a प्लस n-1d, n-1 कर दो तो 14 और 9 आ जाएगा इसका, तो 10, a से a कट रहा है, सामने कट रहा है, 9d और 14d को मैं इधर लूँगा तो माइनस में आएगा, कितना माइनस में आएगा, -5d माइनस में आएगा। ऑब्वियसली डी माइनस में आना था, तभी ये टर्म बन रही थी कि A15 को मैं 10 प्लस कर रहा हूँ मतलब ज़्यादा है, A15 ज़्यादा कैसे होती है जब D माइनस में आ रहा हो, थोड़ा चेकिंग भी कर लेनी चाहिए। तो D-2 हो गया, अब D-2 की तो A कहाँ से निकालूँ, A कैसे निकालूँ, क्योंकि मुझे A15 और A10 की वैल्यू तो नहीं दे रही कि जो डायरेक्ट मैं डायरेक्ट A प्लस 9d इक्वल्स टू देश रख के D की वैल्यू रख के निकाल दूँ, नहीं, पर मुझे एक चीज़ और गिवन है, क्या गिवन है S10 की वैल्यू, क्या गिवन है S10 की वैल्यू, S10 की वैल्यू क्या है, S10 की वैल्यू है 150, तो मैं कैसे लिखता हूँ 10/2 n-1 2a प्लस n-1 मतलब 9d, ठीक है, और ये तो हो जाएगा 5, और S10 कितना कितना 150 है गिवन, तो 2a प्लस 9d, 9d की वैल्यू गिवन है, मतलब अपन ने निकाल दी है, कितनी निकाली थी -2, ठीक है, तो 2a माइनस 18 इज इक्वल्स टू 150, ओके, तो हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 168, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 84, ए की वैल्यू आ गई 84, मतलब 84 से स्टार्ट हो रहा है, फिर दो दो कम होते जा रहे हैं, दो दो कम होते जा रहे हैं, और ये ऐसे एपी बन गई। अपन को ये पूछा था और कुछ भी पूछा था नहीं, अपन को एपी बनाना पूछा था, अपन ने एपी इनको बना के दे दी। अगला क्वेश्चन करें, ओके, तो हैशटैग प्राइम क्वेश्चन की तरफ से 8 डीएसए क्लास की तरफ से 8th क्वेश्चन क्या है, द 4 टर्म ऑफ द एपी इज 0, अरे वापस वही बात हो गई, 4 टर्म है 0, प्रूव डेट द 25 टर्म्स, कौन सी 25 टर्म इज 3 टाइम्स
किसके? 11 टर्म के। 11th टर्म के 3 टाइम्स क्या है? 25 टर्म। मुझे क्या गिवन है, इसको अच्छे से लिख लूँ। मुझे गिवन है A25 इज इक्वल्स टू गिवन, या मुझे प्रूव करना है, ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है कि मुझे A11 की टर्म जो भी आएगी उसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो A25 की टर्म बन रही है। और मुझे गिवन क्या है? गिवन सिर्फ ये चीज़ है कि A4 की जो वैल्यू है वो है 0। A4 टर्म मतलब A प्लस 3D n-1 3D की वैल्यू है 0। 0 मतलब A की वैल्यू जो है -3D के इक्वल है, A की जो वैल्यू है वो -3D के इक्वल है। इस इक्वेशन में डायरेक्ट पुट करो। ये क्या होता है? A प्लस 24D होता है। प्रूव करते हैं, या डायरेक्ट लिख लेते हैं प्रूव कर रहे हैं अपन। A प्लस 24D हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय A प्लस 10D हो जाएगा ये। ठीक है, हो सकता है तो अपन इसको इसके प्रूव कर लेते हैं, इक्वली प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा A की वैल्यू कितनी थी? A की वैल्यू है अपनी -3D प्लस 24D। A की वैल्यू है इक्वल, अपन को प्रूव करना है तो A की वैल्यू है -3D प्लस 10D। इसकी वैल्यू कितनी हो रही है? 21D। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 7D। 7D को मतलब 21D। 21D और 21D इक्वल आ रहे हैं, जैसे अपन देख सकते हैं। तो HP हैंस प्रूव्ड, इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। इस तरीके से अपन इजीली प्रूव कर सकते थे। ईजी था, ये वैसे तो एक्चुअली ज़्यादा ईजी था। तो अगला क्वेश्चन करना है प्राइम क्वेश्चन DSA क्लास की तरफ से, 9th क्वेश्चन। इसमें क्या करना है पढ़ लेते हैं। इन एन AP, और ये लास्ट क्वेश्चन पर पकड़ेंगे पार्ट 1 का। पार्ट 2 में और अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा पार्ट 2 में। पार्ट 2 में करीबन सिर्फ 6-7 और क्वेश्चन बचे हैं। उसके अगर आप ट्रिक्स देख लोगे, आपका बोर्ड के लिए काफ़ी है प्रिपरेशन। है 20-20 मिनट की वीडियोस कुछ बनेगी और सब रेडी है अपने लिए, है ना। इन एन AP द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ n टर्म्स, मतलब सम ऑफ m टर्म्स किसके इक्वल है? सम ऑफ n टर्म्स के। ये दे रखा है अपन को। शो दैट द सम ऑफ नेक्स्ट m माइनस n टर्म इज 0। s माइनस m इज इक्वल टू 0 है, ये चीज़ अपन को करनी है प्रूव। ये प्रूव डेट करनी है। चलो प्रूव करना है, स्टार्ट करते हैं। प्रूव करने के लिए अपन को करना पड़ेगा SM माइनस SN। तो देखो, इसको आप दो तरीके से ले सकते हो। एक क्या तरीका होगा कि इसको LHS लिखो, अगर इजी क्वेश्चन है और कम मार्क्स में देगा तो आप LHS लिखोगे। SM माइनस SN को क्या लिखूंगा? SM माइनस SN। इसको किसके लिखूंगा? SM के इक्वल हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब इसको प्रूव कैसे करोगे? सर ये डायरेक्ट आपने लिया, ईजी है, एक ही स्टेप में नहीं। इसको लिखने का ये तरीका है कि आप पहले तो SM की वैल्यू लिखोगे। SM की वैल्यू क्या होगी? m/2, वही फॉर्मूला लगाना है अपन को, 2a(m-1d), है ना। ये तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी SN की? n/2 2a प्लस n-1d। ये दोनों इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? m/2 2a प्लस m-1d। इधर भी हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1/d। 2 कट जाएंगे। अब ए की टर्म को अलग आप लेफ्ट साइड ले लो और डी की टर्म को आप अलग साइड ले लो, इक्वल रख दो, बस इतना सा आपको ये प्रूव करना है। आपको एक इक्वेशन आएगी, उसको अपन को SM(n-1) टर्म में क्या होगा? m-n/2 2a प्लस, थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, मेरा फोटो आ रहा होगा, 2a प्लस m-n-1d। इस टाइप की कुछ वैल्यू की, उसमें आपको डायरेक्ट पुट करना और आंसर निकालना। वरना जो मैंने पहला टर्म बताया था वो इजीली वो भी लिख लोगे और एक्सप्लेनेशन ये लिख लोगे, बस काफ़ी है। ए और डी को अलग अलग कर देना, इतना सफिशिएंट है अपने लिए। ठीक है, तो अगले कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मज़ा आएगा करके। और इस तरीके से खमागणी के साथ अपन DSA क्लासेस की तरफ से कैसा लगा ये सीरीज़, और अच्छी लगी हो तो और आगे पढ़ते रहना। अगले भी जो आने वाला है सेकंड वीडियो, उस पर वो भी आप पार्ट 2 पर ही कंप्लीट कर देना, और आपके लिए पोर्ट्स के लिए सफिशिएंट भी होगा। और इतना कर लो बस काफ़ी है कंसिस्टेंसी के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे DSA।